7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। जाओ ब्रजवासियों को और जितने भी द्वारिका में रहने वाले हैं सबको बाहर निकाल लो, ऊपर निकाल लो। और जब भगवान गए तो उनके साथ में कोई रोने वाला भी नहीं खड़ा था। इसलिए मेरे भैया ये तो 4 दिन की चांदनी है, सबका सब जाता है, लेकिन अंतिम तट तक अगर हमारा कोई साथी है तो वो है वृंदावन बिहारी लाल, वो है राधा रमण लाल, वो है श्री भागवत जी। जब ठाकुर जी स्वधाम जाने लगे, भगवान के बाण लगा तो उद्धव रोते रोते आए, बोले ठाकुर जी ये बताइए, अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मोह हुआ, आपने गीता सुनाया, मुझे अभिमान हुआ, आपने मेरे ज्ञान की गुदड़ी वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी में बना डाली, लेकिन कलयुग में अगर किसी को अभिमान हो गया, मोह हो गया तो लोग क्या करेंगे? जब ब्राह्मणों को, यदुकुल को जब श्राप लगा, अभी लोग बड़ा चिल्ला रहे थे कि हर कोई ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता। 4 वर्ण की स्थापना भगवान ने स्वयं कुरुक्षेत्र में करी है। सुनिएगा ध्यान से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यजुर्वेद का मंत्र है ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु। देखिए यहाँ कोई जाति पात की बात नहीं है। ब्राह्मण पतित हो जाएगा तो पतित ब्राह्मण कहलाएगा, ब्राह्मण यदि अपने कुल से हीन हो जाएगा तो कुलहीन ब्राह्मण कहलाएगा, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा। क्यों? भगवान ने ब्राह्मणों को अपना मुख बताया है, ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्यः कृता। क्षत्रिय बाहु है, ठाकुर जी ने हम सिंह कहते, वो भगवान की बाहु हैं। उधर वैश्य यानी बनिया भगवान का पेट है, और शूद्र भगवान के चरण है। अब जब जो लोग कहते हैं शूद्रों को हटाओ, अब तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे तो चल पाओगे? अब जो कहते हैं ब्राह्मणों को हटाओ, अरे ब्राह्मण जिस दिन हट जाएंगे तो कौन तुम्हारा अंतिम संस्कार कराएगा और कौन तुम्हारा प्रारंभिक संस्कार कराएगा? बताओ। 16 संस्कार हैं, जात कर्म संस्कार से लेके विश्राम संस्कार तक ब्राह्मण ही काम आ रहा है। स्वयं ब्राह्मणों के द्रोह से तो महाराज कौन बचा है? भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरही, विप्र द्रोह पावक सो जरह। अब देखो भैया, कुछ लोग अब यहाँ पर ऐसा मत करना, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन भैया 10 नामापराधों में एक नाम अपराध है कि भैया नाम के सहारे पाप करना और गुरु निष्ठा पर विरोध करना और ब्राह्मणों से बैर करना। इसको कहते हैं जड़वाद। जड़वाद मत फैलाइए। और सबसे ज्यादा यदि जड़वाद कोई फैला के गया है तो ये डार्विन, इन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा है सब जड़वाद है, भगवान कुछ नहीं होता, शास्त्र कुछ नहीं होते, सब कपोल कल्पनाएं हैं। महाराज जी बौद्धों ने, गजनी मोहम्मद ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया, ये हमारा इतिहास है, हमारे ग्रंथों को जलाया, हमारे नीतियों को जलाया, हमारे शास्त्रों को जलाया, बोला सब इनका नाम निशान मिटा दो। कल के दिन शास्त्र नहीं रहेगा, अगर पुस्तकालय नहीं रहेंगे, वेद नहीं रहेगा तो किसको अपना आदर्श मानेंगे? हमारे गुरुओं ने एक युक्ति अपनाई, हमारे गुरुओं ने युक्ति अपनाई कि विद्यालय का सबसे जो मेधावी छात्र हैं, सबसे जो योग्य छात्र हैं, उन्हें वेद रटाए जाएंगे। वेद कितना इतना सरल थोड़ी है वेद की कोई रट लेगा, उन्हें समझ आ जाएंगे। विद्यालय के छात्रों को बुलाया गया और कहा गया, भैया ये बताओ, अगर हम आपसे गुरुदक्षिणा मांगे आप दोगे? बोला जरूर देंगे गुरुजी, आप मांगे, हम आपके देने लायक नहीं है, लेकिन आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। त्राही त्राही मच गई, हमारा देश गुलाम था ना। बहुत सावधानी से सुनिएगा। तो गुरुजी कहते हैं, जो एक वेद पाठ करके सुनाएगा, कंठ करके पूरा वेद, उसे मैं ब्राह्मण की उपाधि दूंगा। और जो एक वेद याद कर ले वो दूसरे को पढ़ाए, दूसरा तीसरे को पढ़ाए। इस प्रकार से यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद 4 वेद हैं, और इन्हीं 4 वेदों में ही हमारा संपूर्ण सनातन वैदिक धर्म स्थापित है। वेद व्यास जी ने भागवत लिखी, उपनिषद लिखे, जितने भी धर्म शास्त्र हैं सब लिखा 24 अवतारों में किसी न किसी अवतार ने, लेकिन वेद किसी ने नहीं लिखा। वेद हमारे श्रीमन नारायण के अंतःकरण से प्रकट हुए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जिसने 2 वेद याद किए वो द्विवेदी हुआ, जिसने 3 वेद याद किए वो त्रिवेदी हुआ, जिसने मिश्र ज्ञान प्राप्त किया वो मिश्र हुआ, जिसने गुरु चरणों में बैठा वो उपाध्याय हुआ, और जिसने 1 वेद याद किया वो 1 वेदी हुआ।